ओम नमः शिवाय। जैसा कि मैं बता दूं कि 7 दिसंबर से मंगल अपनी नीच राशि में गोचर कर रहे हैं, कर्क राशि में, और वहीं पर गोचर करते हुए मंगल 7 दिसंबर से वक्री हो गए हैं। तो मैं बता दूं कि मंगल के वक्री होने से सभी राशियों पर प्रभाव अवश्य पड़ेगा, लेकिन 5 राशियां ऐसी हैं जिनके जीवन पर मंगल के नीच राशि में गोचर करते हुए वक्री होने का प्रभाव अत्यधिक पड़ेगा और वह प्रभाव उनके लिए उनके जीवन में परेशानियां ला सकता है। मैं बता दूं कि मंगल ग्रह जो है वह हमारे रक्त का भी कारक है, हमारे भाई का कारक है, जमीन का कारक है। तो मैं बता दूं कोर्ट कचहरी, मंगल एक्सीडेंट का कारक है, मंगल लड़ाई झगड़े का भी कारण है, मंगल के कारण कई हेल्थ इश्यूज भी होते हैं। तो मैं आपको बता दूं कि मंगल के नीच राशि में गोचर करते हुए वक्री होने के कारण 5 राशियां जो हैं वह काफ़ी प्रभावित होगी और उनके जीवन में परेशानियां बढ़ सकती है। तो आइए जानते हैं कि मंगल के इस गोचर से वह कौन कौन सी 5 राशियां हैं जिनके जीवन में परेशानियां बढ़ेंगी। तो मैं पहले बता दूं कि जिनकी कुंडली में मंगल ग्रह अशुभ स्थिति में है, उन्हें मंगल के इस गोचर से कुछ परेशानियां ऐसी होगी जिसके कारण कि वो काफ़ी अपने जीवन में परेशानी झेलेंगे, जैसे कि लड़ाई झगड़े हो सकते हैं, कोर्ट कचहरी के चक्कर भी लगाने पड़ सकते हैं, कोई मुकदमा उन पर हो सकता है, या किसी मुकदमे में अगर फंसे हैं तो उसमें परेशानी बढ़ सकती है, दुर्घटना होने के भी चांसेज हैं। और कोई इन्वेस्टमेंट अगर करना है तो सोच समझ के कीजिएगा, नहीं तो आकस्मिक अचानक से नुकसान होने के भी योग बन रहे हैं। मंगल की वजह से इन 5 राशि वालों को हेल्थ इश्यूज भी बढ़ सकते हैं। तो मैं आपको बता दूं कि अगर मंगल आपकी कुंडली में अच्छी स्थिति में नहीं है तो आपको ये इनमें से कुछ परेशानियां अवश्य झेलनी पड़ेगी। और जिनकी कुंडली में मंगल अच्छी स्थिति में है, शुभ भाव में बैठे हुए हैं, या शुभ ग्रह की दृष्टि में है, या फिर उच्च राशि में है, तो उनके जीवन में यह परेशानियां काफ़ी हद तक कम होंगी। पर घबराने की बात नहीं है। मैं उन राशियों के साथ साथ मंगल के नीच राशि में वक्री होने का जो दुष्प्रभाव पड़ने वाला है उसके उपाय भी बताऊंगी। तो मैं आपको बता दूं कि मंगल के वक्री होने से जो पहली राशि सबसे ज़्यादा प्रभावित हो रही है वह है मंगल की स्वयं राशि मेष राशि। मंगल इनके चतुर्थ भाव में वक्री होंगे और चतुर्थ भाव माता का होता है, भूमि भवन वाहन का भी होता है, आपके घर का सुख होता है। तो यहाँ पे मंगल नीच के होके वक्री हो रहे हैं तो करियर में इनके कुछ दिक्कतें आएंगी, घर में क्लेश का वातावरण बन सकता है, कुछ तनाव बढ़ सकते हैं, माता के स्वास्थ्य का भी ख्याल रखेंगे, परिवार में कुछ अनबन होने की संभावना बढ़ती है जिसके कारण कि आपका तनाव बढ़ेगा और आपके सेहत पर असर करेगा। खास करके आपको पीठ दर्द और लंग्स के इन्फेक्शन की प्रॉब्लम हो सकती है, यानी फेफड़ों की समस्या आपको हो सकती है। उपाय के तौर पे मैं बता दूं कि आपको मंगल के इस दुष्प्रभाव से बचने के लिए मेष राशि वालों को प्रत्येक शनिवार के दिन शनि देव की पूजा अवश्य करनी चाहिए। अब मैं बात करती हूँ दूसरी प्रभावित राशि। दूसरी प्रभावित राशि है शुक्र की वृषभ राशि, वृष राशि, टॉरस साइन। मंगल इनके तीसरे भाव में वक्री होंगे। तीसरा भाव पराक्रम का भी भाव होता है, आपके डॉक्यूमेंट्स का भी भाव होता है। तो मैं बता दूं कि इसी भाव में मंगल वक्री हो रहे हैं नीच राशि में होकर। तो अगर आप कोई यात्रा करना चाहते हैं या यात्रा करनी है आपको, तो उसमें कुछ मुश्किलें आ सकती है। अगर आप फॉरेन ट्रैवल के लिए प्रयास में हैं तो डॉक्यूमेंट संबंधी दिक्कतें आ सकती है।
आपके आत्मविश्वास में, आपके पराक्रम में थोड़ी कमी हो सकती है। और जहाँ तक बात करूँ तो छोटे भाई बहन के साथ रिश्तों में कुछ गलतफहमियाँ बढ़ सकती हैं या रिश्तों में तनाव बढ़ सकता है। बिजनेस में जो ज़्यादा मेहनत भी करेंगे बिजनेस करने वाले, तो उन्हें उनका पूरा फल नहीं मिल पाएगा। तो और साथ ही अगर मैं देखूं तो वृषभ राशि के लोग वायरल बीमारी से परेशान रह सकते हैं, जैसे मौसमी बीमारी होती है उनसे परेशान रह सकते हैं। तो इन सब से बचने के लिए वृषभ राशि वालों को मंगलवार के दिन या अत्यधिक जितना हो सके, खास करके मंगलवार के दिन, एक माला ओम भौमाय नमः इस मंत्र का जप अवश्य करें। अन्यथा प्रतिदिन अगर करते हैं तो भी इन्हें लाभ प्राप्त होगा। तीसरी प्रभावित राशि है मिथुन राशि। यह राशि बुध की राशि है, जहाँ पे कि मंगल वैसे ही दुश्मन होते हैं। बुध और मंगल की दोस्ती नहीं है, तो यहाँ पर मंगल दूसरे भाव में वक्री होंगे। दूसरा भाव आपके धन का, वाणी का, कुटुंब का होता है। तो बता दूं कि यहाँ पे आपकी आर्थिक स्थिति को लेकर चिंता बढ़ सकती है, आपके कर्जे बढ़ सकते हैं और कुटुंब के साथ आपका झगड़ा विवाद हो सकता है। आपके जीवन साथी के स्वास्थ्य में भी कुछ परेशानी आ सकती है। बिजनेस में अगर कोई योजना बना रहे हैं तो सोच समझकर ज़रूर बनाने की ज़रूरत है। और साथ ही आपके खर्चे भी अचानक ही बढ़ सकते हैं। जीवन साथी के साथ या तो उनके स्वास्थ्य में खराबी हो सकती है या उनके साथ कुछ तनाव रह सकता है। अपने सेहत का खास ख्याल रखें, खास करके अपनी दांतों का आप खास ख्याल रखें। और जहाँ तक मैं बता दूँ कि मिथुन राशि वालों को मंगल के दुष्प्रभाव से बचने के लिए विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ अवश्य करना चाहिए। अगली राशि है जो सूर्य की राशि है, सिंह राशि। मंगल इनके 12वें भाव में वक्री होंगे, तो इस समय कहीं ना कहीं आप कोर्ट कचहरी मुकदमे के चक्कर में फंस सकते हैं। बिजनेस में बिजनेस करने वालों को नुकसान भी हो सकता है और साथ ही नौकरी में बदलाव के संकेत मिल रहे हैं। अगर कोई जो लोग नौकरी करते हैं उनके परिवर्तन के चांसेस बनते हैं। आपके सिर में दर्द रहने की संभावना है, पैरों और जोड़ों में भी आपको दर्द रह सकता है। तो मैं बता दूं कि आपको मंगल के उपाय कौन से करने चाहिए। तो आपको भी मंगल के रोजाना कम से कम 21 बार ओम भौमाय नमः का जप करें और हनुमान चालीसा अवश्य करें एक बार कम से कम। अगली अंतिम राशि जो है वह शनि की कुंभ राशि है, जो मंगल के दुष्प्रभाव से परेशान रह सकती है। मंगल इनके 6ठे भाव में वक्री हो जाएंगे, तो जितनी मेहनत ये करेंगे उतनी मेहनत का फल इन्हें नहीं मिलेगा और साथ ही इनके मन में निराशा बढ़ती जाएगी। ऐसे लोग नौकरी में परेशान रह सकते हैं और अपनी नौकरी में बदलाव करने की सोच सकते हैं, लेकिन मेरी यह सलाह है कि नौकरी चेंज करने से पहले काफ़ी सोच समझकर ही नौकरी चेंज करें। बिजनेस में पार्टनरशिप टूटने के चांसेस बन रहे हैं, अर्थात पार्टनरशिप के साथ कुछ मतभेद हो सकता है, आपके खर्चे बढ़ सकते हैं, आपको आपके जीवन साथी के साथ तनाव या आपका वैवाहिक संबंध टूटने के चांसेस बनते हैं। तो जितना हो सके ख्याल रखिएगा, खास करके अपने स्वास्थ्य का भी, क्योंकि कुछ चोट लगने के चांसेस बनते हैं और साथ ही आपको स्किन रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम हो सकती है। तो
उपाय के तौर पे मैं बता दूं कि शनिवार के दिन ज़रूरतमंदों में कुछ दान अवश्य करें और साथ ही अगर हो सके तो कुछ ज़रूरतमंदों को, कुछ भूखे लोगों को भोजन अवश्य करवाएं। तो ये थी 5 राशियाँ जो मंगल के नीच राशि में वक्री होने से प्रभावित हो रही है सबसे ज़्यादा, और जिनके जीवन में परेशानी बढ़ने वाली है। तो मैं आपको बता दूं कि मेरे इस वीडियो में मैंने 5 राशि के बारे में आपको सावधान किया है। आपकी राशि अगर इनमें से कोई एक है तो आप मेरे बताए हुए उपाय को अवश्य कीजिएगा। मंगल के दुष्प्रभाव से आपको काफ़ी हद तक राहत मिलेगी और आपका जीवन मंगल के इस वक्री समय में आराम से निकल जाएगा। नुकसान होने से आप बच सकते हैं। मेरे इस वीडियो को कृपया लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और जितना हो सके इसे शेयर ज़रूर कीजिएगा। मैं रिक्वेस्ट करती हूँ मेरे इस चैनल पे आए हुए मेरे पहले व्यूवर से, जो पहली बार मेरे इस चैनल पर आए हैं, वो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, क्योंकि मैं टाइम टू टाइम ऐसी खास वीडियो ज़रूर लाती रहूँगी जिससे आपके जीवन में खुशहाली आए। धन्यवाद। ओम नमः शिवाय।